हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस पैंडेमिक टाइम का किसी अच्छे तरीके से बहुत आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो अब इस टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे किसी भी तरह से। देन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड बोलें तो अपन यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर अगर कोई डिफरेंट एबिलिटी है, इट मीन्स एक वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव नहीं करता है, उसके अंदर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, उसके नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स है तो वो पर्सन को हम डिफरेंटली एबल्ड बोल सकते हैं। देन नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 4 फॉर क्लास 11। हमारी जो यूनिट 4 है उसका नेम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, इसका जनरल सी बात है कि हमारी एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बनी हुई है कि ऐसे लोगों को बहुत ही डिफरेंट वे में उनको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई पर्सन है वो डिफरेंटली एबल, इट मीन्स उसके बॉडी के अंदर किसी एक पार्ट की कमी है, यानी कि अगर उसका हाथ कम है या किसी की बॉडी का वो आंखों से प्रॉपरली देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है या चल नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से, या उसका एक हाथ कम है या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो उसका कम है या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब सही तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह वो बिहेव नहीं करता है, ये सारी चीज़ें, जैसे इसके बॉडी के अंदर कोई फिजिकली, मेंटली, सोशली किसी भी तरह का कोई जो है वो डिसेबिलिटी है, तो हम उसको एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बोल सकते हैं। और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो मेन इसकी डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ कि मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप सुनिए कि ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, यानी कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन वो फिजिकल एजुकेशन है जो ऐसे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स जो है वो तैयार करे, डाइवर्सिफाइड करे उनको और उन लोगों तक पहुंचाए ताकि वो लोग उन गेम्स, उन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। जो डिफरेंटली एबल्ड हैं वो उन गेम में नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह पार्टिसिपेट कर सके, प्लस उनकी फेमस जो है वो इतने फेमस हो जाए कि हर कोई पर्सन उनको देखते पहचाने, प्लस वो दूसरों के सामने जाने में एक बार भी उनको ऐसा फील नहीं हो कि हमारे अंदर किसी न किसी टाइप्स की कोई डिसेबिलिटी है। इसलिए स्पेशल एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बनाया गया। मैं वापस आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यानी डाइवर्सिफाई करके एक्टिविटीज़ को तैयार करना, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिदम्स सूटेड टू द इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड लिमिटेशंस। और वो सारी की सारी चीज़ें, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिदम, जो भी चीज़ें हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट होनी चाहिए डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशंस होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज़ होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें जो भी हमने डाइवर्सिफाई की है, जो भी हमने तैयार की है, मॉडिफाई की है, वो सारी चीज़ें डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स उसके अंदर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर सके, ऐसी होनी चाहिए। उसको हम बोल सकते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। देन who may not safely or successfully engage in unrestricted participation in the general physical education program। और इसके अंदर एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली उस गेम के अंदर, एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो वो चीज़ें किस में काउंट होगी हमारी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, और अब हम इसकी बात करते हैं। इसकी आपने डेफिनेशन देखी, क्या डेफिनेशन की? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एम। और एम जनरल सी बात है, ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक की लाइंस को आप पढ़ो या बुक की लाइन को आप देखो, आप डायरेक्ट एम के बारे में सोचो कि क्या एम हो सकता है। जनरल सी बात है, जैसे हम पहले ही इस चीज़ को क्वालिफाई कर चुके हैं, पहले ही हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पर्सन को अगर किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो अगर कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल है या किसी तरह की उसकी बॉडी के अंदर कोई इम्पेयरमेंट है, तो वो उस
एक्टिविटी के अंदर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको फील होता है कि सामने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह हमें नहीं देखेंगे। तो उस टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, उस टाइम हमें ये लगता है अब जो हमने एम बनाया है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, वो एम ये है कि सभी लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पार्टिसिपेट करें, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उनको देखें, उनके रिस्पेक्ट करें, प्लस उनकी भी रिस्पेक्ट जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही होनी चाहिए, क्योंकि उन सभी लोगों को उनकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपन गेम तैयार करके उनको मॉडिफाई करके उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो वो लोग अपना जो नेम है वो बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं और सक्सेसफुली उन गेम्स के अंदर एंगेज्ड होते हैं, और एंगेज्ड होने के साथ ही वो उन सारे गेम्स के अंदर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको पूरी रीड करके बता देता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, कि द एम ऑफ adapted or adaptive, both words are not different, both are similar. Okay, then the aim of adapted or adaptive physical education is help to aid differently abled students. जनरल सी बात है, एक लाइन के अंदर खत्म करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना, जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर नॉर्मल तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए उनको तैयार करना। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स अचीव, और उन लोगों को अचीव करवाना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ टू देयर पोटेंशियल थ्रू स्पेशल प्लान प्रोग्राम ऑफ रेगुलर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और ऐसी एक्टिविटीज़ तैयार करना जिसके अंदर सारे सोशल एनवायरनमेंट के लोग जो उस एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और रिक्रिएशन उसके साथ इंजॉय करते हैं, प्लस हम लोग भी उसके अंदर जो पर्सन फिजिकली डिसेबल है वो लोग हम लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर सकें और उन लोगों को किसी डिफरेंट तरीके से नहीं देखा जाए, उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाए और सबको प्रॉपर इक्वल देखा जाए। इसके लिए ये हमारा एम है कि हम सेफली जो है उन लोगों को पार्टिसिपेट करवा सके और आगे लेके आ सके। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ adaptive physical education। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर अपन ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको मैं डिटेल में आपके पास लेके चलता हूँ कि सबसे पहला है कि इंश्योर द सर्विस टू मीट स्पेशल नीड, इंश्योर the meet, ensure to meet special need। आप सबसे पहले इस चीज़ को श्योर कर लें कि जिन लोगों को स्पेशल नीड की ज़रूरत है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की ज़रूरत है, आप उन लोगों से मिल रहे हैं, आप उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप किस तरह का वे ऑफ बिहेविंग होगा आपका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसने क्या बताया है कि द मेन एज वेल एज फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव टू एडेप्टिव और एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज to ensure that differently able students is provided with physical education service that meet his and her unique or special need appropriately। यानी कि ऐसे लोग जो हैं जिनको कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारे पास होनी चाहिए, हम उन लोगों से बात कर सकें, उन लोगों के साथ बैठ के उन लोगों को फील करवा सकें कि व्हाट वी आर थिंक अबाउट यू। तो उन लोगों को फील होना चाहिए कि ये जो पर्सन है वो ऑलवेज हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए सोचता है। तो वो लोग उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं, वो खुद जो डिफरेंट लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं और उनको लगता है कि हमारे हमेशा साथ रहने वालों में से है। देन सेकेंड वन इज एनहांस सेल्फ esteem and self image।
उन लोगों को सेल्फ स्टीम, उनका आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, उसको हमें बढ़ाना चाहिए, प्लस उनके सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो लोग जिन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें उन लोगों को हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मिले और हमेशा वो अपने खुद के बारे में प्राउड फील करें और कभी भी किसी के सामने जाने से पहले उनको एक बार हिचकिचाना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े कि मैं किस टाइप का ह्यूमन बीइंग हूँ और किस टाइप के ह्यूमन बीइंग के बीच में सर्वाइव कर रहा हूँ और किस टाइप के ह्यूमन बीइंग के बीच में भी जा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को जो है वो हमेशा नॉर्मल फीलिंग आनी चाहिए, नॉर्मल फील करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगर बात करते हैं हम कि इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, ये चीज़ हम लोगों को इंश्योर कर लेनी चाहिए। हमें जो हमारी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा पार्टिसिपेशन जो है वो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो इस तरह से डाइवर्सिफाइड किया गया, मॉडिफाई किया गया है जिसके अंदर हम पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर सके, पॉजिटिव तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। प्लस हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो लोग इस चीज़ के अंदर हमेशा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लस हमें जो है इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ के अंदर हमें बराबर इक्वलिटी जो है वो शो करेंगे। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप लोगों को सामने एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल की बात करूँ मैं, इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस, उन लोगों को लगना चाहिए कि इसके कारण हमारी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी, जिसके कारण हमारी सेल्फ इमेज वो बढ़ेगी। प्लस हमारा जो सेल्फ स्टीम है, हमारा आत्मविश्वास है कि हम आगे बढ़ के इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, उसके बारे में वो सोचेंगे। देन मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और हमेशा उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने के कारण आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप अकेले जाके पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा आपको एक गार्ड की या किसी एक पर्सन की हमेशा नीड आपको नहीं रहेगी और आप किसी नॉर्मल पर्सन की तरह ही, आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह आप यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, आप कोई स्पेशल पर्सन नहीं है। देन प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़, उन लोगों को बताना चाहिए हमें कि आपके अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ है, यानी कि दूसरों के साथ जब अपन बिहेव करते हैं, अदर ओपोनेंट प्लेयर के साथ अपन बिहेव करते हैं, तो उनके साथ जो हमारा बिहेवियर होता है वो ही शो करता है कि आपकी स्पोर्ट्समैनशिप कितनी हद तक जो है, कितना लेवल तक वो सही है और कितना लेवल तक गलत है। अगर हम हमारे ऑफिशियल्स की, अंपायर्स की या हमसे सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें हमारी स्पोर्ट्समैनशिप दिखती है। प्लस हम हमारे ऑफिशियल्स की और अंपायर्स की जो विसल होती है उसको फॉलो करते हैं, प्लस उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी स्पोर्ट्समैनशिप को शो करती है। देन नेक्स्ट वन आपका आता है कि प्रमोट डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स, यानी कि हमें सारी की सारी चीज़ें, हम जो भी स्किल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी डीपली स्किल का हमें नॉलेज होना चाहिए। प्लस हमारा नॉलेज के साथ साथ हमें उस एक्टिविटी के अंदर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करना आना चाहिए, उसका हमें डीपली नॉलेज होना चाहिए, उसके जो डिफरेंट स्किल होते हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब हम दूसरे ओपोनेंट प्लेयर को जब फेस करते हैं तब हमें कहीं भी हिचकिचाहट नहीं हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। यही होता है स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार देखा होगा, अगर हमें किसी वर्ड का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो हम आगे पीछे देखने लग जाते हैं और वहाँ पे क्या है, एक तरह का मजाकिया माहौल बन जाता है। तो उसका क्या है, जिस पर्सन से आंसर पूछा जाता है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा मोमेंट्स नहीं होना चाहिए, उसको सारी चीज़ें प्रॉपरली नॉलेज करवानी चाहिए। उसके बाद है कि इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट्स, उस पर्सन को इतना परफेक्ट कर देना चाहिए, क्या कह रहे हैं, सोशल एडजस्टमेंट, वो पर्सन जो है कभी भी दूसरे ओपोनेंट्स के साथ एडजस्ट होने में बिल्कुल नहीं घबराए, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट करे, कभी भी अपने आप को थोड़ा डिफरेंट नहीं फील करे, ना ही सामने वाले ओपोनेंट को कभी उसको थोड़ा डिफरेंट फील करवाने देना चाहिए। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आज हमने बात की है जो अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसके बाद उसका मेन एम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारा प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम बात करें स्पेशल ओलंपिक्स हो गया, डेफ ओलंपिक्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया, यानी इन चीज़ों को जो आगे तक बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज हो डिफरेंट पीपल्स को लिए, यानी कि डिफरेंटली एबल्स स्पोर्ट्स पर्सन को आगे प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, बड़े बड़े लेवल के टूर्नामेंट, इंटरनेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, जो जिनका मैं आपके सामने नेम ले चुका हूँ, डेफ ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में स्पेशल ओलंपिक हो गया, स्पेशल ओलंपिक भारत हो गया, डेफ ओलंपिक्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप हैव यू एंजॉयिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और फिर भी अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट और रिलेटेड टू आवर फिजिकल एजुकेशन सिलेबस एंड फिटनेस वीडियोज ऑल्सो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एनी टाइम। Okay students, good day. Thank you students.